क्या आपकी नज़र में? बहुत ज़्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान। आपको न्यूज़ नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज़ तो कुछ जगह की आती हैं, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजों को एक करना जरूरी है। आप भी न्यूज़ चलाइए ये काट कर हमारी अलग से। मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज का। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? अब आपकी नजर पर कह दें? नहीं, कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट कर। अरे साहब इतने ज्यादा भी नहीं। नहीं चला देंगे आप बोले कौन बिगाड़ रहा है ताना बाना? जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है, श्री गणेश हम आप कर रहे हैं। श्री गणेश हम आप हम बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हम दोनों तो वही तो मैं कह रहा था कि भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं। आज भी कह रहे हैं हम मानववादी हैं। सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा सौभाग्य। चलिए आखिर में मैं गुरुजी, आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। शास्त्री जी, महज 26-27 साल की उम्र और लाखों फॉलोअर्स, इसे कैसे देखते हैं? कभी एहसास हुआ था कि इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, इतने भक्तगण हो जाएंगे आपके और उनकी समस्या का निदान कर रहे होंगे आप? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। इन सब पर कृपा, ईश्वरीय कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते हैं जो चुन सकें कि हमें कौन सा कार्य करना है। ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद। तो बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहाँ से यह परंपरा पर दरबार की, कथा की, आदि की प्रारंभ हुई। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि ये किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना है। अभी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होगी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं आपके। कभी नहीं, अब आदत हो गई। अच्छा, इससे ज़्यादा की आदत हो गई है वैसे? हाँ, ज़्यादा की आदत हो गई तो कम है। लेकिन लगा 2 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप कहते हैं कि एक अभाव का जीवन था, प्रभाव का जीवन है। कैसे देखते हैं इसको? और कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया आते ही एकदम आप बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं। दरबार परंपरानु अंतर्गत विगत 3 पीढ़ी से चल रहा है। हमारे दादा गुरु जी भी चलाते थे, दरबार लगाते थे, परंतु उस वक्त मीडिया वो नहीं आते थे, ना उसका उपयोग करते थे। हमने दरबार भी प्रारंभ किया, दादा गुरु की प्रेरणा की, जो उन्होंने आदेश दिए थे वह सेवा भी प्रारंभ की। और साथ ही साथ जो आपने कहा है कि 2 वर्ष में यह दरबार बड़ा प्राचीन है, परंपरानु अंतर्गत लोगों तक पहुंचा, अब पहुंचा, आप तक अब पहुंचा। तो हमें लगता है कि आपकी खोज अब तक हो पाई है, वो पहले खोज कर चुके थे आज से 300 वर्ष पहले। आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ईश्वर ने आपको क्यों चुना? ये एक जहन में सवाल आता है लोगों के। कुछ रहा होगा, आपके दादा गुरु का आप जिक्र करते हैं, आपका परिवार भी बहुत लंबा है, आप बताते हैं कि आप टोटल 10 भाई हैं, चाचा के मिला। हाँ, चाचा के मिला, कजिन सभी मिला। तो आपको क्यों चुना? ये दादा, इस बात पर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने गुरु को चुना, पर हकीकत ये होती है कि गुरु स्वयं देखता है कि किसको हमें पकड़ना है। तो 10 भाइयों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो हमारे दादा गुरुजी दे सकते थे, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में उनके संस्कार हमारे पास हैं। लेकिन इसका जवाब हम यही देंगे कि गुरु की विलक्षण सोच थी, गुरु की कृपा थी, और शिष्य के पास तो सिर्फ समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचता, वो हमारे जीवन में है। तो ये जो अभाव से प्रभाव तक की जर्नी रही है, सोचा था कभी ऐसा, इस तरह की चीज़? सौभाग्य है। हाँ। अभाव का जीवन बड़ा सौभाग्य। अभाव नहीं होता तो शायद आज हम प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा का क्रम नहीं प्रारंभ कर पाते। अभाव नहीं होता तो हम अपने जीवन में गरीब बेटियों का विवाह नहीं करवा पाते। तो हमारे लिए सौभाग्य। और लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो अभाव से जीवन जी करके, यहाँ पर भी अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो अभाव की ज़िंदगी जी करके अनेक उच्च पदों पर पहुँचते हैं। हमारे लिए ये वरदान प्राप्त है कि अभाव रहा तो हम आज लोगों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप खुद कहते हैं हमेशा कि अभाव में जब आदमी रहता है तो प्रभु के ज़्यादा करीब रहता है। अब तो आप प्रभावी हो गए हैं, लाखों अनुयायी हैं आपके,
तो ईश्वर के उतने ही करीब आते हैं। अनुयायी और प्रभाव बागेश्वर बालाजी का है हमारी सोच में। ठीक। कृपा बालाजी की, प्रभाव बागेश्वर बालाजी का, और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी के। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम यूँ मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं तो ये पहन लेते हैं, पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि। देखने की दृष्टि बदल गई। एक चीज़ और, कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को, कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहाँ देखते हैं?